देखिए, दहेज लेना एक संगीन अपराध है। मैं खुद यह मानता हूँ, मगर मैं कानून के तहत ही कार्रवाई कर सकता हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, नहीं, आप सॉरी क्यों हो रहे हैं? डोंट बी सॉरी, सर। हम लोगों ने दहेज नहीं लिया है। मल्होत्रा ने अपनी मर्जी से हमारे हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट किया है। पता नहीं अचानक इन लोगों को क्या हो गया है। ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने दहेज लिया है। हमें फंसा रहे हैं, सर। मैडम, कौन क्या कर रहा है, ये आप हमें मत बताइए। किस्मत अच्छी है आपकी कि आज मेरे डेस्क पर कोई ठोस सबूत नहीं आया। इसलिए दहेज के सख्त खिलाफ होते हुए भी मुझे आपको अभी गिरफ्तार नहीं करना पड़ रहा है। नायरा, नायरा, नायरा। सही सिर्फ एक चीज हुई है। तुमने कुछ गलत नहीं किया था। तुम्हारे साथ गलत हुआ है। आ गया ना इसकी जुबान पर। मैं चाहती थी कि हम लोग बर्बाद ना हों। मैं नहीं चाहती थी कि हम लोग जेल में सड़ते रहें। है ना? इससे पहले कि मैजिस्ट्रेट साहब अपना मन बदल लें, चुप हो जाओ। आखिर वो सबूत एविडेंस रूम से चुराया किसने? विश्वास को फोन करके बता देती हूँ। एक्चुअली, उसकी जान में जान आ जाएगी। उसे तस्वीर भी भेज देती हूँ। ये देखकर उसे यकीन हो जाएगा कि मेरे पास एविडेंस है। क्या टंडन परिवार की सारी सच्चाई आज दुनिया के सामने आ जाएगी? क्या राज अपने परिवार की गलतियों की सजा भुगतेगा या आरम भी उसे बचा लेगी? क्या ध्रुव को लॉकर में छुपा वो राज मिल जाएगा जो सबकी जिंदगी बदल सकता है? और जिसने पुलिस को वीडियो भेजा, क्या उसकी पहचान आखिर सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले एक जरूरी अपडेट। अगर आप टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स, स्पॉयलर्स, अपकमिंग ट्विस्ट और फैन थ्योरीज हमारे साथ लाइव डिस्कस करना चाहते हैं, तो रोज शाम ठीक 4 बजे हमारे चैनल के लाइव सेशन से जरूर जुड़ जाइए। चलिए, अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड का धमाकेदार रिकैप। एपिसोड की शुरुआत नायरा के एक ऐसे सवाल से होती है जो सबको हैरान कर देता है। वह अपने माता पिता से पूछती है कि जब आरंभी दहेज रोकने के लिए आई थी, तो उन्होंने उनकी बात क्यों नहीं मानी? यह बात सुनकर ध्रुव के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ आता है कि आरंभी दहेज के खिलाफ थी और उसने ही उसके बारे में गलत धारणा बना ली थी। इसी बीच एसीपी अपनी टीम को टंडन हाउस की पूरी तलाशी लेने का आदेश देता है। डिम्पल पुलिस को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी एक भी चाल काम नहीं आती। एसीपी घर में मौजूद नंदिता और हैरी से भी पूछता है कि उनका इस मामले से क्या रिश्ता है। दोनों साफ कह देते हैं कि दहेज से उनका कोई लेना देना नहीं है। उधर आरंभी राज के साथ होती है और कहती है कि राज बिल्कुल बेगुनाह है। राज खुद मानता है कि अगर उसके माँ बाप ने गलती की है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आरंभी उसे समझाती है कि किसी और के गुनाह की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। डिम्पल का गुस्सा फिर आरंभी पर निकलता है। वह कहती है कि सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि पुलिस को खबर किसने दी। तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन एसीपी बेडरूम के लॉकर की जांच करने का फैसला करता है। डिम्पल कहती है कि लॉकर में सिर्फ कुछ जरूरी कागजात हैं, लेकिन फिर भी सुनील लॉकर खोल देता है। जैसे ही लॉकर खुलता है, पांडे को अंदर 100 करोड़ रुपए का एक चेक मिल जाता है। वह चेक पुलिस को दिखा देता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले पेपर्स वहीं छोड़ देता है। ध्रुव तुरंत बाकी डॉक्यूमेंट्स देखने की बात करता है, लेकिन सुनील उसे रोक देता है और कहता है कि ये उनके पर्सनल फैमिली पेपर्स हैं। एसीपी कहता है कि इतना बड़ा चेक ही रिश्वत और दहेज का सबसे बड़ा सबूत है और पुलिस उसे अपने कब्जे में ले लेती है।
पुलिस के जाने के बाद आरंभी चुपके से लॉकर दोबारा लॉक करती है और उसका पिन भी बदल देती है। यह देखकर ध्रुव और भी ज्यादा शक में पड़ जाता है। वह सोचता है कि आखिर लॉकर में ऐसा क्या है जिसे आरंभी सबसे छुपा रही है। तभी आरंभी उसे वहीं देख लेती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। ध्रुव कहता है कि वह टंडन परिवार के और भी राज जानने आया था। साथ ही वह आरंभी से पूछता है कि जब सब लोग दोषी हैं, तो वह सिर्फ राज को ही क्यों बचाने की कोशिश कर रही है। आरंभी साफ कह देती है कि राज ने कोई गुनाह नहीं किया और वह बेगुनाह है। इसके बाद मीडिया भी वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाता है और रिपोर्टर्स एसीपी से पूछते हैं कि क्या पुलिस को टंडन परिवार के खिलाफ कोई सबूत मिला है। एसीपी सबके सामने हाँ में जवाब देता है और देव से पूछता है कि क्या चेक पर उसी के साइन हैं। देव बिना झूठ बोले मान लेता है कि साइन उसी के हैं। फिर एसीपी वीडियो एविडेंस का हवाला देते हुए डिम्पल, सुनील और विश्वास को गिरफ्तार करने का ऐलान कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा पल तब आता है जब एसीपी देव से पूछता है कि क्या उसने ये पैसे अपनी मर्जी से दिए थे या उस पर दहेज के लिए दबाव बनाया गया था। देव पहले चुप रहता है। तब नायरा उसे अपनी कसम देकर सच बोलने के लिए कहती है। आखिरकार देव टूट जाता है और पुलिस के सामने मान लेता है कि यह दहेज ही था। बस फिर क्या था? एसीपी तुरंत पूरे टंडन परिवार की गिरफ्तारी का आदेश दे देता है। पुलिस डिम्पल, सुनील और विश्वास को सबके सामने गिरफ्तार करके ले जाती है। दूसरी तरफ अवंतिका के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि पुलिस को वीडियो भेजने वाला आखिर कौन था। इसी बीच मनमीत और सनी भी वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। सनी कहता है कि अच्छा हुआ मनमीत की शादी रात से नहीं हुई, वरना उसकी जिंदगी भी खराब हो जाती। एपिसोड के आखिरी पलों में पुलिस आरंभी को भी गिरफ्तार करने की तैयारी करती है, क्योंकि वह भी टंडन परिवार का हिस्सा है। लेकिन तभी ध्रुव नायरा से बात करता है और नायरा एसीपी से रिक्वेस्ट करती है कि आरंभी को अरेस्ट न किया जाए, क्योंकि वह दहेज के खिलाफ थी और उसने कोई गलत काम नहीं किया। एसीपी उसकी बात मान लेता है और आरंभी की गिरफ्तारी रुक जाती है। लेकिन एपिसोड इसी बड़े सस्पेंस पर खत्म हो जाता है। अब देखना होगा कि पुलिस को वीडियो भेजने वाला असली शख्स कौन है और लॉकर में छुपे पेपर्स का राज आखिर क्या है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।